हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड साथ देने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएम टिप्स कर रहे एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी को कंफर्म करना है या फिर जानना है कौन सा स्टेज में है, तो या फिर अपनी पर्सनल करंट फीलिंग आपके लिए अभी क्या चल रहा है उनके मन में अगर जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर अगर सही लगेगा तो आप पता कर सकते हैं, और सही लगेगा तो बुक कर सकते हैं सेशन। तो पहले देख लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ, आज आपका राइट साइड थोड़ा भारी लग रहा है आपको। राइट साइड आपको पेन हो सकता है, जैसे हिप पार्ट हो गया, नी हो गया, या फिर राइट लेग, लोअर बॉडी आपको राइट साइड वो थोड़ा पेन कर रहा है, या फिर राइट कंधा आपको वो जैसे मतलब कोई खींच रहा है उस तरफ, आपको ऐसे फील हो सकता है। तो ये है। और आप ड्रीम में अपने डीएम को देख रहे हैं, या फिर अपना खुद का आपका इमेजिनेशन थोड़ा अपने डीएम को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिससे साथ में रहना, घूमना फिरना, बातें करना, कहीं पे जाना, या फिर आपके सामने भी ऐसे कुछ मूवमेंट्स हो रहा है, आप दूसरे किसी कपल को देख रहे हैं तो आपको अपना बात याद आ जा रहा है, या फिर आपका वो मेमोरी ट्रिगर हो जा रहा है कि काश मैं और मेरा डीएम भी साथ होते, घूमते, या फिर ऐसे ऐसे मोमेंट साथ में बिताते। तो ये चीज़ आपको अभी ट्रिगर किया जा रहा है, ये फ्रॉम यूनिवर्स से, क्योंकि आपके जो लोअर पॉइंट्स है, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो आपका शैडोज वर्क मतलब शैडोज है, आपके अंदर में नेगेटिविटी है, आपको उसको क्लियर करना है फेमिनाइन। ये बार-बार एक चीज़ आपके सामने अगर आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ को आपको क्लियर करने के लिए आपको सामने बुलाया जा रहा है। डिवाइन की तरफ से आ सकता है, या फिर डीएम की तरफ से भी हो सकता है। डीएम के आपके सामने डीएम अपने थर्ड पार्टी के साथ फोटोज वगैरह अपलोड कर रहे हैं, या फिर घूमने का ये का, तो इसमें आपको रोना-धोना नहीं करना है फेमिनाइन। मैं समझ रही हूँ, इस चीज़ देखकर बहुत बुरा लगता है, बहुत। रात के नींदें उड़ जाते हैं, जैसे लगता है कि मतलब भूख प्यास खत्म, जैसे खाली नाम का जिंदा है लेकिन कुछ बचा नहीं है। ये ऐसा होता है, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि वो अपने ज़िंदगी में खुश है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में खुश क्यों ना हो सकूँ? क्यों ना खुश रह सकूँ? इसका मतलब नहीं कि दूसरा किसी पार्टनर के पास जाना है। अपने साथ, खुद के साथ आप स्पिरिचुअल लीडर बनना है आपको, मतलब स्पिरिचुअली चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है, जो जर्नी को लीड करना है आपको, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको लाना है। तो आप अपना एनर्जी उस तरफ मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी ये अनकॉन्शियसली या फिर आपको पता भी नहीं है, और ये चलता रहता है डीएम की तरफ। तो इसीलिए आपको ये चीज़ से ट्रिगर बार-बार मिलता है। डिवाइन कहीं न कहीं बताते हैं आप पे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंजल्स हैं, जो होली स्पिरिट्स हैं, वो हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं बेमिनाइन, लेकिन आप रिसीविंग मोड में आना चाहिए। तो कल एक डीएम का सेशन था, उनसे बात हो रहा था। पॉइंट ये है कि वो एक्चुअली में बहुत मतलब बहुत ही टूट चुकी हैं। एक्चुअली उनका इंग्लिश मतलब फर्स्ट स्टेज है, स्टार्टिंग ही है अभी उनको जर्नी के बारे में जब से पता, लेकिन वो अभी इनिशियल स्टेज में है। तो जितने भी फेमिनाइन, मैं बोल रही हूँ, जितने भी फेमिनाइन आप कमेंट कर रहे हैं, या फिर आपके मन में चल रहा है कि मर जाना इससे अच्छा है, तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट पेज पलटाए ही नहीं हैं। आप जो पेज में लटके हैं, आपको लग रहा है कि दिस इज़ द एंड, लेकिन ये एंड नहीं है, राइट? तो उसका नेक्स्ट पेज पलटा के देखिए, डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत कुछ आपके लिए है। तो ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा पेन नहीं होता है, ऐसा फ़ील नहीं होता है, लेकिन यही ही है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि एक टाइम में मैं भी वो वक़्त देकर गुज़री हूँ और उस चीज़ से निकल चुकी हूँ। ट्रस्ट मी फेमिनाइन, उससे बाहर जब आप निकलेंगी तो बहुत कुछ चीज़ आपके लिए वेट कर रहा है, बहुत कुछ चीज़। डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ चीज़ रखे हैं। आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ़ कितना वर्दी है, आप कितना प्रीशियस हैं, आप कितना पावरफुल हैं, आप कितना एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर में कितना स्ट्रेंथ है, और आपका यहाँ पे आने का जो सोल पर्पज़ है वो कितना डिवाइन है। तो आप मत सोचिए और वो नेगेटिव थॉट्स अपने मन से निकालिए। डीएम धोखा दे रहा है, डीएम आपको बहुत पेन दे रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन डीएम के लिए आप दुनिया में आई थी क्या? अगर ये जर्नी को समझ रही हैं, तो जर्नी में आने का पॉइंट ये है कि अपना सोल को असेंड करना। डीएम आपको ट्रिगर कर रहा है क्योंकि आपको वो इंसान से इतना प्यार है। अगर आपको दुनिया में कोई तो ट्रिगर नहीं करता है, अपने माँ-बाप भी इतना ट्रिगर नहीं करते, लेकिन डीएम जितना करता है, जबकि वो उसके साथ खून का भी रिश्ता नहीं है, जान-पहचान का नहीं है, मतलब
आफ्टर लव तो वो जान-पहचान होता है, लेकिन पहले क्या है, ना आपका रिश्तेदार है, ना जान-पहचान है, ना कुछ है, और टोटली अननोन। लेकिन वो आपको इतना ट्रिगर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो आपको समझना है कि वो सोल आप ही का ही एनर्जी है, और आपको अपने ऊपर, मतलब आपको अपने जितने भी आप फ्रीक्वेंसी में हैं, उससे ऊपर आपको उठाने का उसका इंटेंशन है। रास्ता उल्टा है, नहीं तो आप सोचिए, आपको कोई बोलेगा सही से तो मतलब बात मानेंगी क्या? मानती क्या? नहीं ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा फेमिनिन। ये सेशन के थ्रू कल मतलब सेशन थोड़ा हेवी हार्ट था, क्योंकि वो डीएफ ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म करने के ऊपर में है। तो लेकिन मैं जितना मेरे से हो सका मैं समझाई, और जितने भी हैं कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं खाली इतना बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे मत रुकिए। अगर मरना है, सोच है कि मर जाएँगे, खत्म कर देंगे लाइफ को, तो एक लास्ट चांस देकर देखिए, क्या होता है, और डिवाइन के भरोसे छोड़िए। मतलब अपनी ज़िंदगी को डिवाइन के हाथों भेज दीजिए, क्योंकि आप तो खुद अपने इच्छा से मतलब दुनिया में आए नहीं थे। डिवाइन जितना टाइम में, जो टाइम आपको आना था, जो आपका पेरेंट्स होना था, जो फैमिली में आपको पैदा होना था, जो कास्ट में आपको पैदा होना था, जो रिलीजन में होना था, वो तो सब डिवाइनली डिसाइडेड ना। आप तो डिसाइड करके नहीं आए थे। तो अभी इस मोमेंट में नेक्स्ट आप बस डिवाइन के भरोसे छोड़ दीजिए। अगर उसको आपको मारना है तो वो मार देगा। ये काम अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि आप खुद को खत्म करने का ये नहीं है, आपके पास राइट ने नहीं है, और ये तो नॉर्मल सोल का बात के लिए भी पाप लगता है, और आप तो डिवाइन सोल हैं। डिवाइन आपको भेजे हैं सोल पर्पज़ करने के लिए। क्या पता कितने सारे सोल आपके लिए वेट किए हैं। आप उनको हील करेंगे, तो आप कैसे अपने आप को ऐसे ये पॉइंट में ले ले आ रही हैं, या फिर उसके बाद नहीं सोच रही हैं। तो प्लीज़ फेमिनाइन डिवाइन के लिए एक बार अपने लिए फिर से सोचिएगा, ठीक है? और जो फेमिनाइन आपको अब अभी आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो फैमिलीज़ को आपको देखना है ऑब्वियसली, अपना जर्नी में आगे बढ़ना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना है साथ में। और आपका अगर मतलब मन भी नहीं होगा, या फिर आपको लगेगा कि यू आर नॉट कैपेबल इनफ, फिर भी आपको डिवाइन उतना पावरफुल बनाएँगे। फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से हो सकता है, तो ये डिवाइन ही बनाएँगे। लेकिन हाँ, ये फैमिली वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला है, या फिर आ चुका है फेमिनाइन के लाइफ में, क्योंकि ये डिवाइन ये भी पार्ट सिखाते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। डज़न्ट मैटर कि अंदर में क्या चल रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। और डिवाइन जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने दिए हैं, अगर बच्चे हैं, बच्चे का भी फैमिली, सब स्पाउस हैं, इन-लॉज़ हैं, तो अगर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, मतलब यू हैव टू डू इट। और ये आपका मर्ज़ी नहीं है, आप जितना भी चाहेंगे, आप अगर आपके कार्मिक भी हैं, आपके इन-लॉज़, फिर भी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको अगर डिवाइन दिए हैं ये काम करना है, मतलब यू हैव टू डू इट। एज़ अ ड्यूटी, एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, ठीक है? और बहुत सारे फेमिनाइन को ये लग रहा है कि अभी अपने डीएम के सामने थोड़ा फेक शो करेंगे, जैसे कि तुम गए तो क्या हुआ, मैं भी तो मस्त हूँ, ये हूँ, दूसरे किसी के साथ फ़ोटो अपलोड करना, या फिर दूसरे किसी के साथ। तो अगर ये करके आपको सुकून मिल रहा है तो मैं बोलूँगी करिए, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा, क्योंकि फेकनेस आप नहीं रह सकती। आप आज इट इज़ हैं, भले ही ना दिखाएँ अपने डीएम को कि आप दुखी हैं, लेकिन वो मतलब किसी के साथ नहीं है, फिर भी आप अपने डीएम को शो ऑफ कर रहे हैं, क्यों शो ऑफ करना? इसीलिए तो वही एनर्जी तो डीएम हमेशा करते हैं। डीएम जो दिखाते हैं, उन डीएम का लाइफ में रियलिटी में नहीं होता है। ये बात आप मुझे अभी आप मेरे बात को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, मुझे भी पता है। लेकिन ये याद रखिएगा फेमिनाइन, जब आपके डीएम रिटर्न आएँगे और आपको सब बोलेंगे कि यार मैं तो वो टाइम में ऐसे-ऐसे फ़ोटो दे रहा था, लेकिन मेरा और मतलब रियलिटी में मेरा लाइफ में ऐसे-ऐसे चल रहा था ट्रेजेडी। ये आपको पता चलेगा, तब आप समझ पाएँगे कि मैं क्या पॉइंट बोल रही हूँ। वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनैलिटी नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। ये चेक हो रहा है आपके ऊपर कि आप कितना कॉन्फिडेंट है, आप कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर मे बी ये भी चीज़ भी होता है, डिवाइन का ये चीज़ होता है, बार-बार, बार-बार वही चीज़ सामने में दिखा-दिखा कर आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक टाइम आएगा कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो वो टाइम ही जब आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो वो टाइम में ही डिवाइन काम करते हैं, मैजिक उसी टाइम होता है, क्योंकि आप अपना एनर्जी देना बंद कर दिए हैं, बस हो गया खत्म। अब इतना नहीं दे सकते, अब जितना देना था दे दिए, जितना रोना था रो ली, अभी भाई तू अपने लाइफ में अगर मस्त है तो रह, और मुझे अपने लाइफ में मस्त रहना है। जब उनको भेजना है, डिवाइन आपको भेजेंगे। ये आपको अभी के टाइम में ये आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। नहीं बोल रही हूँ एक दिन में हो जाएगा, लेकिन बाय प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा फेमिनाइन। ये अपना एनर्जी को अपने तरफ रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इस जर्नी में पूरा स्टक हो जाएँगी।
और याद रखिएगा, जर्नी में ना आप जर्नी छोड़ सकती हैं, ना जर्नी को आप मतलब बाय-बाय बोल सकते हैं, ना जर्नी को अपने हिसाब से कर सकती, कुछ भी नहीं है। आप एक स्टेप भी नहीं मूव कर पाएँगे, जब तक सरेंडर नहीं होंगे। क्योंकि डिवाइन आपको जो सिखाना है फेमिनाइन वो लेसन सिखाएँगे, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप अच्छे से समझिए या फिर आपको मतलब जितना आप रिजिड होंगे आपको उतना पेन मिलेगा। लेकिन ये जर्नी का है और आप कन्फर्म हो चुके हैं यू आर ट्रू ट्विन फ्लेम तो आपके लाइफ में ये सब चीज़ें आता ही जाएगा। इसलिए तो सब गाइडेंस रहता है। क्यों सब गाइडेंस देने का पॉइंट क्या है? ये क्यों डिवाइन दिया है कि ये सोल पर्पस जैसा है कि बाकी सोल को भी थोड़ा मतलब जर्नी तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन सोल जो भटकना मतलब गलत रास्ते में ना जाए, इसलिए तो ये सोल पर्पस मिला है ना। जितने भी ट्विन फ्लेम कोच मतलब जो गाइड करते हैं, जो कोच हैं, तो आपको क्या लग रहा है ओनली फॉर मनी? नहीं, मनी के लिए बात नहीं है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इतना फाइनेंशियली क्राइसिस देखी देख के निकली है ये चीज़ से। कोई भी एक डिवाइन फेमिनाइन नहीं है जिसका मतलब फाइनेंशियली उसको ड्रॉप नहीं हुआ है, फाइनेंशियली वो मतलब प्रॉब्लम नहीं देखी होगी। तो उसके बाद ना फिर पता चलता है कि जब आप 3D से आप 5D को अपग्रेड हो जाते हैं तो आपको पता चलता है ये खेल माया है। इसके साथ कुछ लेना-देना नहीं क्योंकि डिवाइन जितना आपको देना है वो दे देते हैं। एनी हाउ वो कैसे मिलता है वो पता नहीं है लेकिन वो मिल जाता है। तो ये नॉट फॉर मनी लेकिन सोल पर्पस रहता है। ये सोल को करना है ये काम, ये डिवाइन की तरफ से मिलता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप ये जर्नी में हैं मतलब आप बहुत स्पेशल हैं और आपको ये जर्नी को आगे लेना है, ठीक है? और इट इज़ अ प्रोसेस फेमिनाइन। ये तुरंत-तुरंत मतलब 2 मिनट का मैगी वाला बात नहीं है। मैगी भी एक्चुअली 2 मिनट में नहीं बनता है, ये टाइम लेता है। तो आपका भी वही ये प्रोसेस है फेमिनाइन ये टाइम लगेगा। खुद का भी मतलब कर्मा है, बहुत सारे पैटर्न हैं लाइफ जीने का खुद का भी बहुत सारा नेगेटिविटी है, डीएम भी उसमें ट्रिगर करते हैं, डीएम का भी मिरर भी होता है, तो बहुत सारा चीज़ है फेमिनाइन। एक ही बार में एक ही वन गो में नहीं होता है, लेकिन हाँ, ग्रेजुअली आप करते जाएँगे तो ये सही होते जाएगा, ठीक है? तो ये है डीएफ करंट एनर्जी और डीएम का करंट एनर्जी ये है डीएम आपको अनकंडीशनल लव कर रहे हैं आज उनको फील हो रहा है उनका आज उनको ऐसे फील हो रहा है कि मतलब डिवाइन लव और ये ऐसे हो सकता है आपके डीएम को ना मतलब उनके लेफ्ट बॉडी पार्ट में आपका परछाई जैसे परछाई नॉट एग्जैक्टली परछाई लेकिन जैसे नहीं दिखता है कि आप जैसे अपने डीएम को देख पाते हैं आपका उनका फेशियल स्ट्रक्चर फेशियल एक्सप्रेशन पर आपको जैसे दिखता है अपने राइट साइड में तो उनको वैसे ही लेफ्ट साइड में दिख रहा है या फिर ड्रीम में भी उनको आपको वो देख रहे हैं और बहुत कुछ चीज़ इमेजिन कर रहे हैं लेकिन अनकंडीशनल लव आप दोनों का साथ आप दोनों का प्यार उनको हमेशा डिवाइन बता रहे हैं डिवाइन उनको जता रहे हैं आज भी ऐसे है उनका एनर्जी कि वो मतलब आपके साथ जुड़े हुए हैं और खुद को ना जैसे नहीं होता है फेमिनिन पूरा ही सब तरफ से वो अकेले हैं लेकिन जब आपका बात सोचते हैं तो उनको ना जैसे नहीं कि कनेक्टेड फील होता है और सुकून मिलता है और लगता है कि कोई मेरे साथ है मैं कंप्लीट हूँ तो ये एनर्जी आज उनके मन में है और वो आज रिग्रेट की एनर्जी में भी है कि आपके साथ जो गलती कर दिए तो वो काश अभी सब कुछ सही होता तो काश आपको पास आ सकते आपको मतलब झप्पी दे सकते हैं टाइट वाला या फिर आपके सामने बोल सकते हैं कि यार मेरे लाइफ में ये सब चल रहा है तो अपने जितने भी एक्शंस हैं जितने भी वर्ड्स हैं आपके डीएम आपको शायद सबके सामने बहुत ह्यूमिलेट किए हैं तो वो चीज़ के लिए भी उनको बुरा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ भी वो भी फेस कर रहे हैं उनका कर्मा रिटर्न हो रहा है उनको भी कोई सबके सामने ही पर बेइज्जत कर रहा है तो वो चीज़ वो फील कर पा रहे हैं कितना बुरा लगता है ये चीज़ और उसमें फिर आप किसी को अगर प्यार कर रहे हैं तो और उसके साथ अगर आप उसको मतलब सम्मान नहीं दे सकते, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट को आप नहीं सँभाल सकते, आप उसको हर टाइम, हर मोमेंट में अगर हर्ट करेंगे तो फिर वो चीज़ कहाँ प्यार कहाँ रहा। तो एक इंसानियत भी कहीं न कहीं डीएम खो देते हैं, तो वो चीज़ भी उनको फ़ील हो रहा है। इमोशनल बैगेज है, जो हरकत किए हैं, जो आपसे वर्ड्स बोले हैं, जो आपको मिसअंडरस्टूड किए हैं, जो आपके साथ बिहेवियर किए हैं, तो वो चीज़ के लिए इमोशनल बैगेज जो बहुत मतलब हेवी हार्ट है, इसलिए आपको हार्ट में पल्पिटेशन भी हो सकता है, फेमिनिन उनका एनर्जी है ये। क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये चीज़ देखिए, जो भी करे, जो भी इंसान जितना भी हरकत करे, लेकिन उसका मन हमेशा सही क्या है, गलत क्या है, वो बोलता रहता है, हमेशा। वो कोई माने ना माने दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग लेकिन वो मन बोलता रहता है। आपका मन नहीं बोलता है यहाँ पर गलत हो गया। अगर आप किसी को रूडली कुछ बोल दिया, आपका मन नहीं बोलता है कि ये गलत हो गया। आप मानेंगे, बोलेंगे, ना बोलेंगे दूसरा बात है। तो ये हमेशा डीएम का भी लाइफ में वही होता है। डीएम इतना लेकिन वो ईगो के साथ डील करते हैं इसलिए वो चीज़ को वो इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन 2 चीज़ है तो है ना।
आप किसी के साथ बुरा किए हो, किसी किसी को हर्ट किए हो, मतलब फिर आपको जब पता चलता है बाद में कि यार वो दिल से वो अच्छा था इंसान, जबकि वो मतलब डीएम के सामने डीएफ को हमेशा दिखाया जाता है कि डीएफ बहुत चालाक है, बहुत मतलब गेम खेलने वाली है, गोल्ड डिगर है, ये है, वो है। लेकिन जब पता चलता है डीएम को कि यार वो दिल से तो बहुत अच्छी थी यार, मैं तो उसको कैसे ऐसे जज कर लिया, तो वो चीज़ भी तो रहता है। तो वही है आपके डीएम में आज वो इमोशनल बैगेज है, रो रहे हैं बैठ के अंधेरे में, पूरा अकेले हैं, कहीं कोई नहीं है आसपास में, या फिर कोई समझ नहीं पा रहा है, और मतलब क्यों दूसरे पे भरोसा किए, अपने जो फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, अपने मदर फिगर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, जो कि आपके अगेंस्ट में उनको बोले और वो ट्रस्ट भी किए। एक बार आपको प्यार कर रहे थे, तो आपको तो वो अच्छे से जानते थे ना, तो फिर दूसरे के बात में कैसे इतना ईज़ी से आ गए? तो वो है आज उनका एनर्जी। ये है डीएम का करंट एनर्जी। फेमिनाइन आपके लिए ये चीज़ है कि लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आ चुका है आपके डीएम के साथ, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, उससे आगे बढ़िए, और याद रखिएगा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए होता है कि जो खत्म हो जाता है। एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग। वो बिगिनिंग की शुरुआत का ही अंत होता है, क्योंकि मतलब आरंभ होना है। तो अंत ही आरंभ है। तो ये याद रखिएगा फेमिनिन, कुछ भी दुनिया में नहीं खत्म होता है, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कहीं से नहीं रिस्टार्ट कर सकती हैं, राइट? लेकिन पॉइंट ये है कि सेल्फ लव होना चाहिए, सेल्फ रियलाइज़ेशन होना चाहिए, खुद के लिए आपको खुद को खड़े होना पड़ेगा। ये बैटल आपका है, और उसको आपको ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद ही नहीं खुद को बचाएँगे, स्वयं डिवाइन भी आपको कुछ नहीं हेल्प कर पाएँगे। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कीजिए। सबको प्रोटेक्शन दीजिए फेमिनाइन, सबके लिए ब्लेसिंग्स कीजिए, डिवाइन के पास सबके लिए ब्लेसिंग्स कीजिए। और मैं भी कल जो डीएफ के साथ बात हुआ, फिर उसके बाद मैं प्रे की हूँ जगन्नाथ जी के पास कि वो सबको हील करे, क्योंकि ये वक़्त गुज़रना बहुत ज़रूरी है। गुज़र जाता है, लेकिन बहुत टफ़ रहता है ये चीज़ कि ये वक़्त सब डीएफ के लाइफ़ में आता है, जब भी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या चीज़ के लिए आगे देखना है या फिर जीना है। लेकिन नहीं, लाइफ़ यहाँ पे खत्म नहीं होता है, आपको आगे बढ़ना है फेमिनाइन। तो एक-दूसरे के प्यार के साथ वी आर सोल फैमिली, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सब हैं। तो ये याद रखिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिवाइन आपके साथ हैं, तो कभी वो आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं फेमिनाइन। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।